हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई क्यों जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक से नाराज है। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो हमें थ्योरी में देखने को मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये तो पता ही है कि पिछले कुछ महीनों से कई एनबीएफसी आरबीआई की रेडार पर रहे हैं, जिसमें कि अब एक बड़े प्राइवेट बैंक का नाम भी जुड़ गया है, जिस पर आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक की कुछ सेवाओं पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीआई के बार बार कहने के बाद भी कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने डिजिटल ऑपरेशन की कमियां दूर नहीं की, जिस वजह से उसके खिलाफ ये कदम उठाया गया। आरबीआई ने अपने आदेश में क्या कहा कि ये पूरा मामला क्या है, इसका कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर जो है उन पर क्या असर पड़ेगा। तो आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के सारे बैंकिंग चैनल्स, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग सभी चैनल्स पर रोक लगा दी है और इसके अलावा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड न देने को भी कह दिया है, जो कि पिछले 3 सालों में आरबीआई ने ये बदलाव आया है। अब सेंट्रल बैंक नॉन कंप्लाइंग पर सख्त कदम उठा रहा है। वो बैंक्स और एनबीएफसी पर भी रोक लगा रहा है, जो कि पहले तो वह ऐसे मामलों में सिर्फ पेनल्टी ही लगाता था, लेकिन अब आरबीआई की सेवाओं पर भी रोक लगाकर उल्लंघन करने वालों को एक सख्त संदेश देना चाहता है, जिससे कि इन सेवाओं पर रोक का सीधा असर बैंक की ग्रोथ पर पड़ता है। कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड बिजनेस ग्रोथ में अपने हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता था, जिसके चलते इसका फोकस बिजनेस की ग्रोथ पर था, जो कि आरबीआई की इस सख्त कार्रवाई के बाद उसे बड़ा झटका लगा है। कोटक महिंद्रा बैंक से पहले सेंट्रल बैंक ने कुछ महीनों में कई एनबीएफसी के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। सवाल ये है कि आरबीआई इतना सख्त क्यों हो गया। तो पहला पॉइंट ये है कि पेनल्टी लगाने का ज्यादा असर यहाँ पर दिख नहीं रहा था, मतलब कि पेनल्टी लगाने से बैंकों के प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुँचती है। एग्जाम्पल के लिए केवाईसी के रूल्स को उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए से कम पेनल्टी का मैनेजमेंट है, जहाँ पर बड़े बैंकों का क्वार्टरली प्रॉफिट इस पेनल्टी का कई गुना रहता है। इसीलिए बैंक पेनल्टी की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, जबकि पेनल्टी का असर जो है वो शेयर होल्डर की वैल्यू पर पड़ता है, चाहे भले ही यह असर ज्यादा हो या ना हो। लेकिन आरबीआई इन बैंकों के काम की गड़बड़ी को देखते हुए पहले भी बता चुका है, लेकिन बैंकों की लापरवाही होने की वजह से आरबीआई ने ये कदम उठाया, जिससे पहले की ऐसे फैसले तब लिए जाते हैं जब पहले ही उनसे बातचीत कर लेते हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक की तरफ से लगाए गए इन रेस्ट्रिक्शन को एक तरफ से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन भी ऐसे ही नहीं बस लगा दिए, तो ये जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं वो हिसाब से ही लगाई जाती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में सर्कुलर में कहा गया है कि सेंट्रल बैंक कोटक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2022 और 2023 से नजर रख रहा था, जो कि कोटक महिंद्रा ने अपने बिजनेस को बढ़ाने की उम्मीद से इन कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद सेंट्रल बैंक से इसकी सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया। एंड बात करें पेनल्टी की, तो दुनिया भर में ये पेनल्टी और जुर्माना लगाने का ज्यादा असर बैंकों पर देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो बाहर की कंट्री हो या फिर आप अगर देखो तो अमेरिका और यूरोप में भी ऐसे ही पेनल्टी लगाई जाती है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि बैंक पर जुर्माना लगाया जाता है, जो कि इस बात का संकेत है कि बैंक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते। दूसरे देशों में बिजनेस पर रोक लगाई जाती है, लेकिन ऐसा कम ही किया जाता है। बिजनेस सेवाओं पर रोक लगाने का असर न सिर्फ शेयर होल्डर बल्कि बैंक के कस्टमर पर भी पड़ता है। नए कस्टमर जो हैं वो अपना रास्ता बदल लेते हैं और जो पहले के ही कस्टमर होते हैं वो अपने बैंक के कामों पर ही संदेह करने लगते हैं। इससे बैंकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक की सेवाओं पर जो है वो रोक लगा दी गई है, जिसके चलते आरबीआई की इस कार्रवाई का असर 25 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पर पड़ा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर डूबते हुए ही नजर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके पहले 5 दिन के चार्ट पैटर्न को देखो तो यहाँ पर लाल निशान में ही है 10% की गिरावट में। एंड एक महीने पहले का भी अगर आप देखो तो 7% की गिरावट
गिरावट में और 6 महीने पहले भी ये गिरावट में है, जो कि अभी आगे भी आपको गिरावट में ही देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। सो अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।